नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके मेनिया पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित एक बहुत ही शानदार ट्रिक समझाने वाला हूं। यकीन मानिए आपको ये ट्रिक बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल नहीं पता है तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बस शर्त यह है कि आप वीडियो को पूरा देखें और आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ सब्सक्राइब बटन के साइड में दिया हुआ जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो का पहला सवाल ये रहा अपने बोर्ड के ऊपर। देखिए, कोई राशि 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज दर से 5,200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6,500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? आपके विकल्प हैं 1,272 रुपये, 5,780 रुपये, 4,160 रुपये या फिर 9,170 रुपये। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें राशि पता करनी है, तो हम मान लेते हैं वह राशि P है। क्या है? P। प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है, P है। ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है यह 2 वर्षों में हो जाता है। कितना दे रखा है? 5,200 रुपये। 5,200 रुपये। ठीक है। और 4 वर्ष बाद, यानी कि यहीं से स्टार्टिंग से 4 वर्ष बाद ये हो जाता है 6,500 रुपये। ठीक है। ये 2 वर्ष बाद हो जाता है और ये 4 वर्ष बाद हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो भी हमें 2 वर्ष का समय और लगेगा, क्योंकि देखिए यहां से P से लेके और यहां तक का पूरा टाइम पीरियड है 4 वर्ष और P से लेके 5,200 तक का टाइम पीरियड है 2 वर्ष। तो यहां से 5,200 से यहां पहुंचने के लिए हमें 2 वर्ष और लगेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे समय जो है उसका डिफरेंस, समय का जो गैप है वो बराबर है। देखिए P से लेके यहाँ तक भी 2 साल है और यहाँ से लेके फिर आगे भी 2 साल है। तो ऐसे सवाल को कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। और अगर टाइम पीरियड बराबर ना हो तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए, समय बराबर है तो P निकालना है। तो सबसे पहले हम ये राशि ज्ञात करना चाहते हैं जो कि इनसे पीछे है। हमें कौन सी राशि ज्ञात करनी है? पीछे वाली। तो इन दोनों में से जो पीछे है उसको हम लिख लेंगे। पीछे क्या है? 5,200। तो 5,200 को लिख लीजिए, गुणा का साइन लगा लीजिए। अब इन दोनों को कट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 चौके 52 और 13 पंजे 65। तो इनका अनुपात आया 4:5। अब क्योंकि हमें पीछे वाली राशि ज्ञात करनी है, इसीलिए हम पीछे वाला अनुपात यानी कि 4 जो है उसको ऊपर लिखेंगे और आगे वाले अनुपात यानी कि 5 को हम नीचे लिखेंगे और कट कर लेंगे। तो इसको अगर काटोगे 5 से तो ये आएगा 1,040 और इसको 4 से गुना करोगे तो आपके पास आएगा 4 0 0, 4 चौक 16, 6 कैरी 1, 4 0 0 और असल 1 लग जाएगी, 4 एकम 4, 4,160 रुपए। ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं आपको और सवाल बता रहा हूं, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो ये रहा अगला सवाल। कोई राशि 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज दर से 4,500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7,500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? फिर से हमें राशि ज्ञात करनी है। 2 वर्ष में राशि 4,500 हो जाती है, 4 वर्ष में 7,500 हो जाती है। तो हमें राशि मान लिया कि वह राशि P है और ये P जो है 2 वर्ष बाद हो जाता है 4,500।
और अगर हम 4 वर्ष बाद बात करें तो यही पी राशि हो जाती है 7,500 रुपए की। देखिए ध्यान से, ये आपको समझ में आ गया। ये पी है, वर्ष बाद 4,500 और 4 वर्ष बाद 7,500। तो यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भी हमें 2 साल लगेगा समय। तो देखिए हमें पी मालूम करना है और हमें पी कहाँ है, पीछे। हमें पीछे की राशि मालूम करनी है। इन दोनों से पीछे है पी, तो इन दोनों में से जो पीछे है उसको लिख लीजिए। 4,500 लिख लिया, गुणा का निशान लगा लीजिए और इन दोनों को कट कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 नामे 45, 15 पंचे 75। 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 पंजे 15। तो इन दोनों का अनुपात आ गया 3:5। इन दोनों को काटने पे जो अनुपात आया वह 3:5 आया। अब क्योंकि हमें जो राशि मालूम करनी है वह पिछली राशि है, तो रेशियो में भी हम पिछला अनुपात जो है, पिछला अनुपात है उसको ऊपर लिखेंगे और उससे आगे वाले अनुपात को उसके नीचे लिख देंगे। अब इसको कट कर लेंगे। यहां पे 5 है, अनुपात आया है 3:5। अब इसको कट कर लेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 नामे 45 और 2 0 आ जाएंगे। तो 900 को 300 ही गुना करोगे तो आपका उत्तर जो आएगा वह आएगा 2700 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2700 रुपए ये रहा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आपको अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ धन उधार लेता है जो 3 वर्ष में 3,000 व 6 वर्ष में 4,500 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए मान लिया मूलधन P है। यह मूलधन 3 वर्ष बाद 3,000 रुपए हो जाता है और 6 वर्ष बाद यह धन 4,500 रुपए हो जाता है। ठीक है, P मालूम करना है। फिर से हमें पिछली राशि मालूम करनी है, तो इन दोनों में से पिछली राशि जो है वो लिख लेंगे, यानी कि 3,000 लिख लिया, गुणा का साइन भी लगा लेंगे और इनको कट कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया और 5 से काटेंगे, 5 छंगे 30, 5 निमे 45। 3 से काटेंगे, 3 दूने 6 और 3 3 9। तो इनका अनुपात आएगा 2:3। ये अनुपात आ गया कट करने के बाद। अब क्योंकि हमें पिछली राशि फाइंड करनी है इसलिए हम अनुपात में भी पिछला अनुपात ऊपर लिखेंगे और आगे वाला अनुपात इसके नीचे लिखेंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे कट करोगे तो 3 से कट जाएगा 1000 और 1000 को जब 2 से गुना करोगे तो आपका उत्तर आएगा 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, अगले सवाल में मैं आपको और भी डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपए तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करिए। तो हमें राशि ज्ञात करनी है तो हम लिख लेते हैं राशि P है और ये P राशि जो है 2 वर्ष पश्चात, कितने समय बाद, 2 वर्ष बाद कितना हो जाती है 8,820 रुपए। और यही राशि 3 वर्ष बाद हो जाती है 9,261। देखिए अब समय बराबर नहीं है। यहां से अगर यहां जाएंगे तो 2 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन यहां से आगे जाने के लिए केवल 1 वर्ष का समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे समय बराबर नहीं है। पिछले सवालों में
समय का जो अंतर था वह बराबर था, यहाँ से यहाँ तक भी 2 वर्ष लग रहे थे, यहाँ से आगे जाने के लिए भी 2 वर्ष लग रहे थे। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं शुरुआत से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 वर्ष का समय लग रहा है, यहाँ से अंत तक पहुँचने के लिए केवल 1 वर्ष ही लग रहा है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए, हमें राशि जो पता करनी है वह पीछे वाली राशि पता करनी है और यहाँ पे समय भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली राशि पता करनी है तो इन दोनों में से पीछे वाली राशि को लिख लेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया 8820, फिर हमने गुना का साइन भी लगा दिया। इसको दोनों को कट कर लेंगे, ये 21 से कट हो जाएंगे। 21 से काटी तो यहाँ पे आएगा 400 और यहाँ पे आएगा 441। ठीक है, फिर से आप कट करेंगे 21 से तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 21। तो इन दोनों का अनुपात आ गया 20:21। ठीक है, 20:21 आ गया इन दोनों का अनुपात। अब देखिए, पीछे वाली राशि मालूम करनी है, इसलिए इनमें से पीछे वाला अनुपात हम ऊपर लिख देंगे और आगे वाले अनुपात को उसके नीचे लिख देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्योंकि समय बराबर नहीं है, समय का जो अंतराल है वह बराबर नहीं है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 वर्ष लगे, फिर यहाँ से आगे तक पहुँचने में 1 वर्ष और लग गया, इसीलिए हम इसी अनुपात को एक बार और गुना कर देंगे। अब हम 21 से कट कर लेंगे, 21 से ये कटेगा 420 आ जाएगा। 420 को दोबारा से 21 से काट दिया तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, 20 गुणा 20 और गुणा 20। 20 को जब 3 बार गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 8000। तो ये रहा आपका सही उत्तर 8000 रुपए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके मन में हो आप पूछिए, बेझिझक कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है, तो 10 वर्ष बाद वह राशि कितनी होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है 6500, 9000, 6750 या फिर 12000। तो देखिए, हमारे पास 3000 रुपए की राशि थी और 5 साल बाद ये हो जाती है 4500। कितने समय बाद, 5 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी ये आपको बताना था। यहाँ पे 10 साल बाद कितनी राशि हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ का जो समय लगा 5 वर्ष लगा और यहाँ से आगे जाने के लिए जो समय लगा वह भी 5 वर्ष लगा, यानी कि टाइम का गैप, जो समय का गैप है वह फिर से समान है। तो देखिए, इस बार हमें जो राशि पता करनी है वह आगे है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सवाल में जो राशि हमें पता करनी है वह आगे है। तो हम इन दोनों में से आगे वाली राशि को लिख लेंगे। इन दोनों में आगे क्या है, 4500, तो 4500 को लिख लेंगे। 4500 लिख लिया, गुणा का निशान लगा लिए और इन दोनों को कट कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 5 नामे 45। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। ठीक है, तो 2:3 ये इनका अनुपात आ गया। ठीक है, ये अनुपात आ गया 2:3। अब क्योंकि हमें राशि जो है आगे वाली फाइंड करनी है, इसलिए हम इस अनुपात में आगे वाला जो रेशियो है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 3 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, देखिए 3 आगे है तो 3 को ऊपर लिखा है, 2 को नीचे लिखा है। इस सवाल में हमें राशि जो पता करनी है वह आगे है, इसलिए आगे वाले अनुपात को ऊपर लिखा है। अब इसको कट कर लीजिए, 2 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2250। अब इसको 3 से जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 3 0 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और
3 दूने 6, 6,750 रुपये, 6,750 रुपये आपका आंसर है ऑप्शन सी, 6,750 रुपये। ये सवाल समझ में आया? इस सवाल में हमने क्या किया? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 9,000 रुपए हो जाती है, तो 6 वर्ष बाद राशि कितनी होगी? तो आपके विकल्प हैं 40,000, 20,250, 9,180 या फिर 11,780। देखिए राशि कितनी थी? 6,000 रुपए, 6,000 रुपए थी, लिख लिया। 2 वर्ष बाद यह कितनी हो जाती है? 9,000 हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि यही राशि 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ समय लगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 वर्ष, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको 4 वर्ष लगे। 4 वर्ष लगे। समय का जो अंतराल है वह बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 साल है, यहाँ पे 4 साल है। तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। राशि जो है आगे वाली पता करनी है, इन दोनों से आगे है राशि जो हम पता करना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों राशि में जो आगे है उसको लिख लीजिए। तो 9,000 आगे है, 9,000 को हमने लिख लिया, गुणा का साइन लगा लीजिए, इनको कट कर लीजिए, कट कर दिया, 3 0 से 3 0 कट गया, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 3 9, अनुपात आ गया 2:3। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें राशि आगे वाली पता करनी है, तो अनुपात में भी हम ध्यान रखेंगे कि आगे वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे और पीछे वाला अनुपात नीचे लिखेंगे। 3:2 लिख दिया, 3/2। और एक चीज और ध्यान दीजिए, सवाल में समय का अंतराल बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो इतने को ही हम गुना करके आंसर बता देते, लेकिन क्योंकि सवाल में समय का अंतराल बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 वर्ष है, यहाँ पे 4 वर्ष है, इसलिए हम इसी रेशियो को एक बार और गुणा करेंगे। एक बार और गुणा कर दिया सेम रेशियो को और कट कर लीजिए। तो यहाँ 9,000 को आप जब कट करोगे तो 4,500 आ जाएगा, और 4,500 को जब 2 से कट करोगे तो 2,250 आ जाएगा, और इसको आप 9 से गुणा कर दो, 3 3 9, तो इसको 9 से गुणा कर दो। तो 9 से आप गुणा कर दोगे तो आपके पास उत्तर आएगा 20,250 रुपये। ये आपका उत्तर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 20,250। कैसा लगा आप सभी को आज का वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ बगल में दी हुई घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।